बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 जो है, इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 ये है, यदि दिया है कि अंतराल 0 यदि दिया है कि अंतराल 0, 2 में x = 1 पर फलन x to the power 4 - 62x² plus ax plus 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे अंतराल दिया है 0 और 2, ये भी क्लोज इंटरवल है। x = 1 पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त करना दिया हुआ है कि x = 1 पर जो फलन होता है वो उच्चतम मान प्राप्त कर लेता है, तो a का मान कितना होगा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन चेक दिया है। fx = हमारे पास है x to the power 4 - 62x² plus ax plus 9। हम लोग क्या करेंगे, f dash x निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा 4x³ minus 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 x प्लस a और 9 का तो हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम मान के लिए f dash x को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x³ minus 124x plus a = 0। ठीक है, तो फलन का उच्चतम मान कहाँ मिलता है, x = 1 पर। तो x = 1 पर फलन का उच्चतम मान मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, f1 = 0, यानी जो फलन है उसमें x की जगह पे 1 रखेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो जो हमारा a का मान है वो निकल जाएगा। तो देखिए 4x की जगह पे 1, ये तो f dash है, फलन में रखना है, फलन में हमको रखना है तो x to the power 4 नहीं यहीं पे रख लेते हैं, f dash 1 यहीं पे रख लेते हैं, f dash 1 = में 0 किया, f1 पर निकालते हैं इसका मान, तो क्या हो जाएगा 4 1 की जगह 1 x³ की जगह 1 minus 124 फिर 1 plus a = 0। ये कितना हो जाएगा 4 minus 124 plus a = 0। ये हो जाएगा -120 plus a = 0। तो a = क्या हो जाएगा, a = 120। ये हमारा आंसर आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 120। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 0, 2 पाई पर x प्लस sin 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करें। 0 और 2 पाई पर फलन का आपको उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, fx = x plus sin 2x, ठीक है, f dash x निकालते हैं, तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस sin 2x का हो जाएगा cos 2x, x का हो जाएगा 1 और cos 2 sin 2x का हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का होगा तो 2, ये कुल मिलाकर क्या हो गया 1 प्लस 2 cos 2x। उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, f dash x को हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 cos 2x = 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 को हम उधर ले चलते हैं, तो 2 cos 2x = -1, तो 2 cos 2x = -1, ये 2 नीचे चला जाएगा बाई 2, यानी cos में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है -1/2 होती है, तो वो होता है 120 डिग्री। तो 120 को 120 नहीं लिखेंगे, पाई के रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे, तो cos π/3 60 डिग्री होता है और उसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2π/3 120 का हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी 2x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है आपके पास, 2π/3, 4π/3, 8π/3,
10π/3 इस तरीके से और भी आ सकते हैं। और तब ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कट जाएगा, π/3, फिर 2 से कट जाएगा तो 2π/3, फिर 4π/3, x की वैल्यू इस तरीके से और बहुत सारे आ सकते हैं। तो x का मान तो आ गया। आप देखिए x का जो भी मान आया है π/3, 2π/3, 4π/3, ये सारे मान 0 और 2π के बीच में ही आ रहे हैं। जितने भी मान आपको आ रहे हैं सारे मान 0 और 2π के बीच में ही आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 पर भी चेक करेंगे, 2π पर भी चेक करेंगे, π/3 पर चेक करेंगे, 2π/3 पर चेक करेंगे, 4π आपको कम से कम 2 मान पर चेक कर सकते हैं, 2 मान ज्यादा नहीं बोलेंगे, 0 पर, 2π पर, π/3 पर और 2π/3 पर चेक करेंगे। ठीक है, ये फलन का कहाँ उच्चतम मान आ रहा है और कहाँ निम्नतम मान आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। f0 इज इक्वल टू f0 यानी x की जगह 0 साइन 2 इंटू 0, ये तो टोटली 0 आ गया। f π/3, π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, तो इधर भी रखेंगे π/3 प्लस साइन 2 π/3, तो ये हो गया π/3 प्लस 2π/3 साइन 120 डिग्री का मान। तो साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में जो होता है साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो इसमें साइन की जो भी वैल्यू होगी प्लस में होगी, तो π/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2, ये हो गया √3/2। उसके बाद f किस पे निकाला जाए, 2π/3 पे, तो 2π/3 x की जगह पर प्लस साइन 2 तो पहले से है 4π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस 4π/3 का मतलब हो गया 60, और मतलब π/3 तो 60 हो गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 इंटू 4 24 यानी 240 डिग्री। अब 240 डिग्री जो होता है किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन की वैल्यू किस में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो माइनस में आती है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो 2π/3 यानी 120 डिग्री था, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, और सेकंड में साइन की वैल्यू प्लस में होती है, तो √3/2 हो गया। यहाँ पे साइन 4π/3 का मतलब है 240 डिग्री, और आपको ये देखना है कि जो 240 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 0 π/2 पाई 270, और यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, तो 240 डिग्री किसमें जा रहा है, इसमें। यहाँ पे साइन की वैल्यू जो होती है माइनस में होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/3 का मान माइनस है, यानी √3/-√3/2, ठीक है, तो इसका मान ये आ गया। अब 4π पे भी आप निकाल सकते हैं, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी 4π/3, इसका मान हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन 2 है ना, तो 8 हो जाएगा 8π/3, इसकी वैल्यू भी प्लस में आ गई, तो ये 2π/3 और प्लस √3/2। अब हम लोग निकालेंगे 2π पर, f2π इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है,
x की जगह दोनों रखेंगे 2 पाई प्लस ये है 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई साइन 2 इंटू 2 पाई, मतलब 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। अब साइन 4 पाई का मतलब कितना होता है? साइन 4 पाई का मतलब हो गया 2x x की जगह पर आपको 2 पाई रखना है, तो ये साइन 2 और इसकी जगह हम लोग रखेंगे x, तो ये आ जाएगा 4 पाई। यस, चलिए, तो साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 पाई। इसकी टोटल वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई। तो देखिए इन सारे मानों में जितने भी मान आपने निकाले हैं, ये 0 पर फलन का मान सबसे कम है और 2 पाई पर फलन का मान सबसे अधिक है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः fx पर उच्चतम मान 2 पाई और fx पर निम्नतम मान 0 है। ठीक है, आपने सारे मान निकाले, 2-3 बार चेक किया आपने और आपने देखा कि 0 पर जो फलन का मान है सबसे कम आ रहा है और 2 पाई पर है जो फलन का मान सबसे अधिक आ रहा है। इसलिए जो उच्चतम मान होगा वो 2 पाई पर होगा और जो निम्नतम मान मिलेगा वो 0 पर मिलेगा। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम है। तो दो संख्याओं का योगफल जो है 24 है, तो मान लीजिए एक संख्या x मान लिया हमने, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 24 माइनस x। ठीक है, तो माना कि पहली संख्या x है, अतः दूसरी संख्या 24 माइनस x। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल माना fx है, अतः fx इज इक्वल टू, दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, x इंटू 24 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब f डैश x निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। f डैश x को 0 के बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी 24 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 12। यानी जो संख्या हमारा है x इज इक्वल टू 12, यही जो है हमारा उच्चतम मान है। अतः संख्याओं का गुणनफल x इज इक्वल टू 12 के लिए उच्चतम है। और इस तरीके से दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो पहला तो x है तो वो भी 12 है, 24 में से 12 घटाएंगे तो वो भी 12 है। दोनों संख्याएं जो है वो 12 12 है और उनका गुणनफल उच्चतम कब होगा? x इज इक्वल टू 12 पे।
तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 13 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात x तथा y ज्ञात करें ताकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x y क्यूब उच्चतम हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट उनका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स चाहे आप एक्स का मान निकाल लीजिए यहाँ से, और चाहे आप वाई का मान निकाल लीजिए। तो हमने एक्स का मान निकाला हुआ है, तो एक्स की जगह हम मान रख लेंगे 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। एक्स का मान हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक्स का मान रखा हुआ है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4, ठीक है। 60 बाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4। अब क्या किया जाएगा, उच्चतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी एफ डैश एक्स निकालेंगे और फिर उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए एफ डैश एक्स हम लोग निकालते हैं। फलन तो हमारा हो गया, ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 60 इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4y क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 6×18 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। दोनों में से अगर हम y 4y स्क्वायर कॉमन ले, 4 चौके 16, 4 25 4y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 4 और 4 25 40 माइनस यहाँ से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y बचेगा। ये हो गया एफ डैश एक्स का मान। उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स को हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, इज इक्वल टू 0। इसको पूरा टोटल को हम लोग 0 के नीचे लेके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 45, y की वैल्यू तो 45 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू भी यहाँ निकाल दीजिए, x इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 60 माइनस वाई, 60 माइनस वाई यानी 60 माइनस 45 यानी 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। दो संख्याएं हमको मिल गई 45 और 15। तो ये हमको मिल गया। पहले तो हमने y का मान निकाल लिया, y इज इक्वल टू 45 मिल गया। अब हमको उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है, तो इसी x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 15 पर जो फलन के मान होंगे उच्चतम और निम्नतम होंगे, वो तो उच्चतम और निम्नतम आपको निकालना नहीं है, पहले ही दे दिया है कि फलन का उच्चतम मान हो, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान हमने निकाल दिया 45 और 15। इसी 45 और 15 पर फलन के जो मान होंगे वो उच्चतम होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए कि जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करना है, और बिल्कुल वही स्टेप सारे होंगे। तो 15 को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 16 हो और घनों का योगफल निम्नतम हो। तो ये उसने दे रखा है कि घनों का योगफल जो होगा निम्नतम होगा। आपको निम्नतम और उच्चतम मान निकालने की जरूरत नहीं, बस ये पता है आपको कि घनों का योगफल निम्नतम होगा, आपको एक्स का मान बस निकाल देना, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में।
माना कि दो संख्याएं x और 16 माइनस एक्स, ठीक है। माना कि उनके घनों का योगफल, उनके घनों का योगफल fx है। अतः fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स करके। अब हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम और न्यूनतम मान के f डैश x निकालते हैं, तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का होगा तो माइनस 1, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर में 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 32x इंटू माइनस 1 हो जाएगा। ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 से इंटू कर दीजिए माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 3 से इंटू कर दीजिए इसको, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 256, इसको 3 से इंटू कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3 इंटू 256 माइनस और प्लस 90 fx इज इक्वल टू उच्चतम और न्यूनतम मान के क्या करना पड़ता है, f डैश x को हम लोग को 0 रखना पड़ता है, यानी माइनस 3 256 प्लस 96x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 96x माइनस 3 इंटू 256 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 32x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 3 को नीचे लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 32x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 256 बाई 32, 4 से 4 8 जा 32, 4 6 जा और 4 4 जा, 8 से 8 बार x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो पहला नंबर जो है हमारा वो 8 है। अतः पहली संख्या x 8 है, दूसरी संख्या 16 माइनस 8 है यानी 8, जिस पर फलन का योगफल भी खत्म होगा, जिस पर फलन का योगफल फलन घनों का योगफल निम्नतम होगा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।